Hello everyone, welcome to the channel, welcome to the class, and today we are here again with the new topic which is the Western Ghats. So आज हम start करेंगे Western Ghat, which is one of the feature of Peninsular Physiographic Division of India. So let's quickly see कि क्या है Western Ghats में. तो अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन्स. ठीक है, इनको लोकली बोला जाता है सह्याद्री माउंटेन्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया. नाउ ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये वेस्टर्न एज बनाते हैं डेक्कन प्लेट्यू. जैसे ये आ जाएगा आपका ट्रायंगुलर शेप का डेक्कन प्लेट्यू और इसका जो वेस्टर्न एज है इज द वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स जो हैं दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, सो this is the Western Ghats, which is the western edge of Deccan Plateau, and also Western Ghats जो हैं they run parallel to the western coast. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक्सटेंड करते हैं फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द वैली ऑफ ताप्ती रिवर विच इज़ इन गुजरात. तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वी कैन सी द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, सर्दर्न टिप विच इज़ द कन्याकुमारी और ऊपर नॉर्थ में इज़ गुजरात. और अगर हम रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर. ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये पास करते हैं थ्रू 6 स्टेट्स और वो जो 6 स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? इट पासिस थ्रू गुजरात, इट पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे सो इट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ऑल्सो इट पासिस थ्रू two UTs, which is Daman and Diu, Dadar Nagar Haveli, and Puducherry, the Mahe region. Okay, so this is the location of Western Ghat. तो Western Ghats जो हैं they constitute the western boundary of Deccan Plateau and they are recognized as one of the most important, most significant diversity region. ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न घाट की. ये जो वेस्टर्न घाट, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं कुछ लोकल नेम्स हैं. जैसे गुजरात में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री ही बोला जाता है, महाराष्ट्र में भी सह्याद्री रेंज बोला जाता है, गोवा में भी वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोला जाता है, इन कर्नाटका मालनाड या फिर सह्याद्री बोला जाता है और केरला में भी अगेन सायान या फिर सहाया माउंटेन्स बोला जाता है. तमिलनाडु में कुछ डिफरेंट पीक्स हैं जैसे नीलगिरी बोल दिया, आनेमलाई बोल दिया, पालनी, कार्डमम, ये कुछ मेजर सर्दर्न सेगमेंट्स हैं और उनको लोकली वहाँ पे इस नाम से बोला जाता है. सो दीज आर वेस्टर्न घाट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स. सो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? ऑब्वियसली फ्रॉम द गोंडवाना लैंड बिकॉज इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. सो अराउंड 200 to 150 मिलियन ईयर अगो क्या होता है कि जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है विच इज़ गोंडवाना इट बिगेन टू ब्रेक. और इसी पीरियड में क्या होता है कि जो इंडिया और मेडागास्कर है, ठीक है, दिस इज द इंडियन रीजन रेड वन एंड दिस इज द मेडागास्कर पार्ट. ठीक है, दे वर ओरिजिनली कनेक्टेड टू ईच अदर. तो इसमें क्या होता है, कुछ रिफ्टिंग होती है, फॉल्टिंग होती है ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जिसकी वजह से मेडागास्कर जो है इट सेपरेट्स फ्रॉम इंडिया. मेडागास्कर इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट. सो मेडागास्कर जो है गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया और जो वेस्टर्न एज है इंडियन प्लेट की वो क्या होती है, अपलिफ्टेड होती है और एक स्टीप एक्सकार्पमेंट बनाती है जिसको क्या बोला गया, वेस्टर्न घाट. तो ये जो अपलिफ्टेड एज है दिस इज द वेस्टर्न घाट, इट बिकेम द वेस्टर्न घाट्स. अब वेस्टर्न घाट्स का ये जो स्टीप वेस्टर्न फेस है या फिर जेंटल, ठीक है, वेस्टर्न साइड से दे आर स्टीप और अगर हम ईस्टर्न साइड देखेंगे तो ये दे आर लिटिल जेंटल, दे हैव लिटिल जेंटल स्लोप. तो इस वजह से वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया. ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया, दे आर स्टीप
They are steep from the western face and they are gently sloped from the eastern side. So they are often called as Great Escarpment of India. अच्छा, अब इसमें एक रोल है रीयूनियन हॉटस्पॉट का भी। ठीक है, क्या है कि जब 66 मिलियन ईयर अगो जब इंडियन प्लेट पास कर रही थी ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, तो एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन होती है जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय बेसाल्टिक रॉक्स, और जो सर्दर्न वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स। ठीक है, सो इट वाज द रोल ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, तो हमें अब फॉर्मेशन का पता चल गया। कब फॉर्म हुए थे? जब गोंडवाना से इंडियन लैंडमास जो है वो सेपरेट हुआ था। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी जो हाइट है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो सर्दर्न पार्ट्स की हिल्स हैं, दे आर हायर देन दी नॉर्दर्न साइड। ठीक है, तो नॉर्दर्न घाट्स जो है कंपेरेटिवली लो है देन दी सर्दर्न पार्ट, बिकॉज द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट जर्नली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो अगेन इट ऑल्सो इंक्रीजेस साउथवर्ड। साउथवर्ड में भी हमें विड्थ जो है वो देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नॉर्दर्न सेक्शन जो है इट इज़ नैरोर और सर्दर्न सेक्शन है वो ब्रॉडर है और इट इज़ मोर मैसिव। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें तो वेस्टर्न साइड में वील सी द स्टीप स्लोप और ईस्टर्न साइड में दे आर जेंटली स्लोप्ड। ठीक है, एंड दिस इन्फ्लुएंसेस द रिवर फ्लो एंड रेनफॉल पैटर्न। इसी वजह से हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमें रिवर्स जो है ओरिजिनेट हो रही हैं जो वेस्टर्न घाट से, दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इट इज़ अ लॉन्ग चेन, और इसको थोड़ा इजीली पढ़ने के लिए हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, विच इज़ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड सर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। अब हम देखेंगे अगर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स से, तो इट इज़ बिटवीन द ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर इन गुजरात, ताप्ती मतलब गुजरात से लेकर गोवा तक we have our northern western ghats. ठीक है, and they are mainly composed by डेक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे जो रॉक होंगे वो कैसे होंगे? बेसाल्टिक रॉक होंगे। दे हैव स्टीप लाइक लावा फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे कुछ इनकी ईस्टर्न वर्ड एक कुछ रेंजेस हैं, जैसे अजंता हो गया, हरिश्चंद्र रेंज हो गया, बालघाट रेंज हो गया और महाबालेश्वर रेंज हो गया। ठीक है, सो दिस वाज नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। यहाँ की जो कुछ फेमस पीक्स हैं, हाई पीक्स हैं, दे आर Kalsubai Peak. It has Salher Peak in Nasik, Harishchandra Peak, and Mahabaleshwar Peak. So, Northern Western Ghat, which is between Tapti River in Gujarat to Goa, and they are mainly formed by Deccan traps and they are composed of basaltic rocks. ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स की। तो गोवा से लेके पलाकट गैप से, मतलब पालघाट गैप, पालाघाट गैप इज ऑल्सो नोन एज पालघाट गैप। सो गोवा से पालघाट के बीच में वील सी द सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, एंड यहाँ का जो रॉक है इट इज प्रोमिनेटली ग्रेनाइट रॉक। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। इम्पॉर्टेंट अगर पीक्स की बात करें तो इट इज कुदरमुख पीक एंड पुष्पर गिरी पीक इन कर्नाटका। वी हैव वावुल माला पीक which is present in tri-junction of Malapuram, Kozhikode and Wayanad. ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही important hill है which is the Nilgiri hill. ठीक है, we'll see the Nilgiri hill in central western Ghats, and it is present at the junction of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ठीक है,
तो जो नीलगिरी हिल है वो 3 स्टेट्स में कवर अप हो रही है, विच इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एंड ऑल्सो ये जो नीलगिरी माउंटेन्स है, नीलगिरी हिल्स हैं, दे आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है डोडा बेटा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक इज डोडा बेटा, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो। ठीक है, सो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेटा। एंड नीलगिरी कौन सी 3 स्टेट्स में कवर अप है? इट इज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, एंड इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। Nilgiri in central western Ghat. Now let's talk about the southern western Ghat. तो पलाकड़ गैप से लेके सर्दर्न टिप विच इज कन्याकुमारी तक वील सी द सर्दर्न वेस्टर्न घाट। अब इसकी इंपॉर्टेंट हिल्स देख लेंगे, हिल्स इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस देख लेंगे। देखो मैं नॉर्थ टू साउथ लिखा हुआ है इन सीरियल। सबसे पहले इज अन्नामलाई हिल्स, देन इज पालनी हिल्स, कार्डमम हिल्स एंड अगस्तमलाई हिल्स। ठीक है, हाईएस्ट पीक अगर हम वेस्टर्न घाट की देखें तो वो कौन सी है? इट इज अनाईमुड़ी। अब अनाईमुड़ी आपको कौन से हिल रेंज में देखने को मिल रही है? इट इज इन अनामलाई हिल। अगर अनामलाई की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, इट इज अनाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट का पार्ट है तो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, इट इज अनाईमुड़ी, विच इज ऑफ हाइट 2695 meter, and it is located in Annamalai Hills, and it is also the highest peak of peninsular India. Peninsular India की भी highest peak. So Anaimudi, highest peak of Western Ghat, highest peak of peninsular India, highest peak of Annamalai Hills. ठीक है जी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैप्स देखने को मिलेंगे, पासिस देखने को मिलेंगे, विच इज पलाकट गैप, ठीक है, एंड सेनगोटिया गैप। ठीक है, सनगोटिया पलाकट गैप विच इज ऑल्सो नोन एज पालघाट गैप, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर, और ये केरला और तमिलनाडु को क्या करता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, एंड इट कनेक्ट्स पलाकट विथ कोयम्बतूर। ठीक है, अगर हम सेनगोटिया गैप की बात करें तो ये सेपरेट करता है कार्डमम हिल्स को फ्रॉम अगस्तमलाई हिल्स, एंड इट कनेक्ट्स तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, अगर हम पासेस की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पासेस देख लेते हैं पूरे वेस्टर्न घाट्स की, तो सबसे पहले आता है थाल घाट। ठीक है, इट इज इन महाराष्ट्र एंड इट कनेक्ट्स Mumbai and Nasik. We have Bhorghat in Maharashtra. It connects Mumbai and Pune. We have Palakkad, connects Palakkad and Coimbatore, present in Kerala, Tamil Nadu. Sengotia Kerala, Tamil Nadu में connect करता है मदुराई region को with the southern Kerala. So we have Thalghat, we have Bhorghat, Palakkad Gap and Sangotia Pass. ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स के बारे में। सो जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, कुछ ईस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं और कुछ वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। ठीक है, मोस्ट रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड बिकॉज डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है टूवर्ड्स इट इज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स भी जो है वो जेंटली स्लोप है ईस्टर्न साइड की तरफ। ठीक है, पहले ईस्ट साइड की देख लेते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती हैं रिवर्स। कौन सी है वो रिवर्स? वी हैव गोदावरी रिवर, वी हैव कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। वेस्टर्न साइड की अगर हम रिवर्स देख लें तो वी हैव परियार रिवर, वी हैव भारतापुजा रिवर, वी हैव नेत्रावती रिवर, शरावती रिवर, मंदोई रिवर, जुआरी रिवर। ठीक है, पंबा रिवर। और अगर हम बात करें कि ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं इनकी स्पीड काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ द हाई स्लोप टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। सो दीज आर द रिवर्स दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। अबाउट द रोल ऑफ मॉनसून इन वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं दे आर एक्टिंग एज द मेजर क्लाइमेटिक बैरियर। अगर बात करें विंडवर्ड साइड की तो इट फेजेस द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो कि मॉइस्चर कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अरेबियन सी, एंड ये जो विंडवर्ड पार्ट है मतलब वेस्टर्न घाट्स की वेस्ट साइड is the windward side,
and it receives very high rainfall and it support evergreen forest. High rainfall है, high temperature के साथ evergreen forest देखने को मिलेंगे. Leeward side, which is located in the eastern side of the Ghats, and they receive less rainfall as compared to the western side, and they form the rain shadow region. जैसे इंटीरियर महाराष्ट्र हो गया, नॉर्दर्न कर्नाटका हो गया, या कुछ पार्ट ऑफ तेलंगाना हो गया. वेजिटेशन की बात करेंगे, वेस्टर्न स्लोप्स में हमें देखने को मिलेंगे डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें रोजवुड है, इबोनी है, मॉगनी है, सिदार है. ईस्टर्न स्लोप में डेसीडियस, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, या फिर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट. Now also the southern western Ghat, they receive more rainfall, therefore they possesses denser forest than the northern section. So we'll see the dense forest in southern part than the northern part, right? So southern western Ghats, they receive more rainfall, which leads to dense forest. Now the biodiversity importance to Western Ghats, and they are recognized as one of the world's most important biodiversity hotspot because it has thousands of plant species, the numerous endemic species, they have rich wildlife diversity. कुछ notable animals हैं जैसे lion-tailed macaw, Nilgiri tahar, Malabar giant squirrel. So these are some notable animals that are found in the Western Ghats. Protected areas की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें numerous number of नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे. वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट हैं अक्रॉस द वेस्टर्न घाट, और उसमें से वी हैव नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व which spread across Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. And also, it includes Nagarhole National Park. It has Vayanath Wildlife Sanctuary, Bandipur National Park, Madumalai National Park. We have Nilambar and Silent Valley National Park. They are included in Nilgiri Biosphere Reserve. We have one more biosphere reserve in Western Ghat, which is Agastyamalai Biosphere Reserve, which spread across is Kerala और तमिलनाडु में. देखो जो नीलगिरी है वो 3 स्टेट्स में कवर्ड है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में, और अगस्त्यमलाई जो है ये केरला और तमिलनाडु में है. पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सिंदूरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, यहाँ पे कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है. प्लांटेशन क्रॉप्स जो यहाँ पे फेमस है, इट इज़ टी, कॉफ़ी, रबर, कार्डमम एंड पेपर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखने को भी मिलेंगे. कुछ मेजर डैम्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं इस एरियाज में. टूरिज्म के लिए इट इज़ अ गुड प्लेस. इट हैज़ फेमस हिल स्टेशंस विच इंक्लूड मुन्नार, ऊटी, महाबलेश्वर, कोंडेकल and many more. So this is our Western Ghats. So we are done with the Western Ghats, और इसमें कुछ कुछ ऐसे ranges हैं जिनको हम separately पढ़ेंगे in further classes. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. We'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.